ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 5। गंगा तट पर ध्यान मुद्रा में बैठे महायोगी शंकर भारती जी ने वार्तालाप के दौरान बताया, आत्मा और मन के बारे में भेद बताते हुए कि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है और मन चंचल होकर विचरण करता है, इस घटना का मरणासन्न मनुष्य को बोध नहीं होता। यानी जब व्यक्ति ने अपने प्राण नहीं छोड़े हैं तब उसको इस घटना का बोध नहीं होता। तात्विक एवं दार्शनिक व्यक्ति इसी मूर्छित अवस्था को अज्ञानता का आवरण कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसी अज्ञानता में प्राण त्याग देता है और इसी अज्ञानता में ही नया जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो स्थिति है वही है जीवन। प्राकृत अर्थ में इस जीवन के विषय में मनुष्य अज्ञान ही होता है। भारती जी कहते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं अज्ञानता में, जीवन व्यतीत करते हैं अज्ञानता में और फिर प्राण भी त्याग देते हैं अज्ञानता में। जीवित अवस्था में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, वह सब तो अनित्य है, कांच के समान भंगुर, किसी भी समय टूट सकता है। किंतु वही सब में हम मदमस्त हैं। आज जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, आज जो हमारी सबसे प्रिय संपदा है, कल वही हमसे छूट सकता है। किंतु हमारा मूल्यहीन जीवन उन्हीं सब पर निर्भर है। यही तो माया है। इसी माया से वशीभूत होकर हम अनित्य को नित्य मान बैठे हैं। ये जो मायावी पर्दा है, यही कहलाता है अज्ञानता। क्यों ये मूर्छा है? क्यों ये अज्ञानता है? क्यों ये माया है? क्यों हम सभी मृत्यु के समय चेतनाहीन हो जाते हैं? जन्म के समय भी क्यों यही स्थिति विद्यमान रहती है? वास्तव में जन्म और मृत्यु है प्रकृति की एक अवस्था, एक नियम। इस नियम का व्यतिक्रम नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा काल होता है, शीत ऋतु के बाद ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। शंकर भारती जी कहते हैं, उसी तरह जन्म के बाद मृत्यु आएगी ही। जीवन है एक यातना, एक वेदना, एक दुख। किंतु सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु। सबसे कष्टकारी है मृत्यु। सबसे गहरी वेदना भी मृत्यु ही है। मृत्यु असहनीय है, अति दयनीय है। जब यह दुख, कष्ट, वेदना, यातना असहनीय हो जाती है, तभी अवचेतना जन्म लेती है। मृत्यु हमारे अस्तित्व का लोप कर देती है। मृत्यु हमारा सर्वनाश कर देती है। यही जानकर तो हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। यही भय हमारी चेतना को लुप्त कर देता है। हम विवश हो जाते हैं। किंतु जो उच्च कोटि के योगी हैं, साधक हैं, वे ध्यान की गहनता में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। वे मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए मृत्यु कष्टकारी नहीं है, वेदनापूर्ण भी नहीं है। कारण
वे अपने अस्तित्व को खो देने के लिए, हमेशा के लिए स्वयं को मिटा देने के लिए पथ ढूंढते रहते हैं। उद्देश्यपूर्ण ज्ञान का अर्जन करने के लिए वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो ज्ञान उनके बाह्य अस्तित्व का समूल नाश कर देगी। इसे ही कहा जाता है मोक्ष अथवा परम निर्वाण। योगी एवं साधक स्वयं के अस्तित्व को ही यातना मानते हैं, वेदना मानते हैं, दुख और कष्ट मानते हैं। जीवन एक सतत प्रवाह है। मृत्यु हमारे समक्ष एक नवीन दिगंतर द्वार खोल देती है। अवश्य ही यह तभी संभव है जब हम चैतन्य अवस्था में प्राण त्यागते हैं, ज्ञानवान होकर प्राण त्यागते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं। शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ, संसार मुझसे छूटता जा रहा है। अचेतनता अथवा मूर्छा में हम यह नहीं समझ पाते। यह सब हम तभी समझ पाएंगे जब हम मृत्यु के समय चेतन अवस्था में रह पाएंगे। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री